नमस्ते। म्यूचुअल फंड्स ये बहुत से लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया का पहला कदम होता है ना? पर सबसे बड़ा सवाल कि इतने सारे ऑप्शंस में से सही वाला चुने कैसे? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो जब कोई म्यूचुअल फंड चुनने की सोचता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कौन सा नाम? ज्यादातर लोगों के लिए ना वो बड़े बड़े जाने पहचाने नाम ही होते हैं। सोचिए एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई। और ये बहुत ही कॉमन है। मतलब ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स अपनी खोज ब्रांड के नाम से ही शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी। लेकिन मजे की बात यह है कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये तो बिल्कुल उल्टा है। जी हाँ, सोचने का ये पूरा का पूरा क्रम ही गलत है। और आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी और प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझना होगा। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी होती क्या है? देखिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बनाती है और उन्हें मैनेज करती है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये पूरे सिस्टम के मैनेजर हैं, जो सारे प्रोसेस, टीम और नियमों का ध्यान रखती है। और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड स्कीम। ये वो खास प्रोडक्ट है जिसे एक निवेशक असल में खरीदता है। इसका एक बिल्कुल साफ तय किया हुआ इन्वेस्टमेंट गोल होता है। और पता है, एक ही एएमसी के अंडर दर्जनों अलग अलग स्कीमें हो सकती हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका एक रेस्टोरेंट का उदाहरण है। सोचिए, एएमसी एक बड़ा रेस्टोरेंट ग्रुप है और स्कीम वो उस ग्रुप के मेन्यू पर एक खास डिश है। अब कोई रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ ग्रुप के नाम पर तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करता, है ना? लोग अपनी पसंद की डिश चुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही पहले अपनी जरूरत के हिसाब से सही स्कीम चुननी चाहिए और फिर एएमसी की क्वालिटी को बस एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और ये फर्क जानना सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर किसी की जेब पर पड़ता है। तो चलिए अब इन्वेस्टमेंट की उस छिपी हुई लागत को समझते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो या शॉर्ट में टीईआर। ये एक सालाना फीस है जो एएमसी एक स्कीम के एसेट्स को मैनेज करने के लिए लेती है। और ये कोई साल के अंत में एक बार में नहीं कटती, ये रोजाना आपके इन्वेस्टमेंट से थोड़ी थोड़ी कटती है और धीरे धीरे लंबे समय में आपके रिटर्न्स को काफी कम कर देती है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? अरे वो इस उदाहरण से बिल्कुल साफ है। जरा 20 साल के इन्वेस्टमेंट को देखिए। एक डायरेक्ट प्लान जिसका टीआर कम होता है उसकी वैल्यू बनती है 25 लाख रुपए, और वहीं एक रेगुलर प्लान जिसका टीआर ज्यादा होता है उसकी वैल्यू सिमट कर रह जाती है सिर्फ 22 लाख रुपए। मतलब एक छोटा सा सालाना फर्क समय के साथ कितना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो अगर ब्रांड के नाम से शुरू करना गलत है तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बेहतर फैसले लेने में वाकई मदद करता है। ये एक 5 स्टेप की सीधी साधी प्रक्रिया है और सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी शुरुआत एएमसी के ब्रांड से नहीं बल्कि एक निवेशक के अपने लक्ष्य और टाइम होराइजन से होती है। देखिए, पहले अपना गोल तय करें, फिर उसके हिसाब से सही फंड कैटेगरी चुनें। उसके बाद अनुशासन और लागत जैसे पैमानों पर स्कीम को परखें। चौथे नंबर पर तब जाकर एएमसी की क्वालिटी को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करें और आखिर में अच्छी आदतों को अपने प्लान का हिस्सा बना लें। और जब चौथे स्टेप पर पहुंचे यानी एएमसी की क्वालिटी को जांच लें, तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्या उनके प्रोडक्ट समझने में आसान है? क्या वो जो कहते हैं वही करते हैं? मतलब अपने घोषित मैंडेट पर टिके रहते हैं? क्या उनकी लागत, उनका खर्चा वाजिब है? उनके काम करने के तरीके, उनके प्रोसेस, क्या वो स्थिर हैं? और एक बहुत जरूरी बात, क्या वो बार बार किसी नए ट्रेंड के पीछे भागकर नए नए फंड्स लॉन्च करने से बचते हैं? अब आते हैं उन आम सवालों पर जो लगभग हर निवेशक के मन में घूमते हैं: साइज, सेफ्टी और सूटेबिलिटी। चलिए इन सबको एक साथ रखकर समझते हैं। तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम के हिसाब से नंबर 1 एएमसी कौन सी है? अच्छा, हाल की रैंकिंग्स के हिसाब से देखें तो कुल एयूएम के मामले में एसबीआई म्यूचुअल फंड अक्सर सबसे बड़ी एएमसी रही है। ये एक फैक्ट है। लेकिन इस फैक्ट से ज्यादा जरूरी ये बात है, एयूएम सिर्फ ये बताता है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन मैनेज करता है। ये बिल्कुल नहीं बताता कि किसी की खास जरूरतों के लिए सबसे अच्छा मैनेजर कौन होगा। इसलिए साइज से ज्यादा सूटेबिलिटी यानी उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो सेबी के नियमों के तहत निवेशकों का पैसा काफी हद तक सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर पर काम करते हैं।
इसका मतलब है कि स्कीम के जो भी एसेट्स हैं उन्हें एएमसी से अलग एक कस्टोडियन के पास रखा जाता है। तो अगर कल को एएमसी को कोई बिजनेस में परेशानी होती भी है तो भी निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है। हाँ, एक बात साफ है, ये नियम बाजार के उतार चढ़ाव वाले जोखिम को नहीं हटा सकते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि सबसे अच्छी एएमसी कौन सी है? ये सवाल ही शायद सही नहीं है। इससे बेहतर सवाल पूछना चाहिए, मेरे लक्ष्य के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है? जिस दिन कोई निवेशक ये सवाल पूछना शुरू कर देता है, समझ लीजिए वो एक ज़्यादा समझदार इन्वेस्टर बनने की राह पर निकल चुका है।